हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज नंबर 2 लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आएगा। ठीक, और हम कुछ स्टार्टिंग में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी बताई जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको ये बताया जाएगा कि जैसे मान लिए कि एक वैल्यू ये ए है, ए डैश का जो मॉडुलस निकालेंगे वो बराबर होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होता है कि अगर यहां पर रो का एक्सचेंज होता है, ठीक है, रो का एक्सचेंज होता है या कॉलम का एक्सचेंज होता है, तो वहां पर माइनस साइन लगा दिया जाता है। अब इसको ऐसे देखिए, जैसे ये मान लिया कि ये R1 है, ठीक है। अब अगर हमें R1 और R2 को चेंज करना है, दोनों एरो लगा दिया है, यानी कि R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, तो ये फंडामेंटल होता है, राइट। तो ये R1 और ये R2, ठीक है। अगर हम इनको चेंज करेंगे तो निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, ये वाला जो है, ये वाला सेगमेंट ऊपर चला जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। 2 4 3 1 0 0, ये आपका फंडामेंटल है, ठीक है। इस तरह से होगा, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है कि अगर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, रो कॉलम में कुछ भी मटेरियल जो है इसका आइडेंटिकल हो तो वो बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लिए कि इसको ऐसे देख लेते हैं, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 और यहां पर 2 3 4 और यहां 1 2 3 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 2 3 है, ये दोनों जो है रो क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं, ठीक। एक बेसिक फंडामेंटल है, आपको याद करना होगा। जैसे मान लिए कि इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, माइनस ए और ए, बी माइनस बी और बी, सी और माइनस सी, ठीक है। देखिए एक फंडामेंटल ये है कि इसमें क्या होता है कि आपको वैल्यू निकालनी है के की, ठीक है। इसको आप प्रूफ करना है के ए बी सी। इसमें आप इंडिविजुअली कॉमन ले सकते हो, पहली बात तो, ठीक है। एक हमने कॉमन ले लिया, इसको हटाओ, एक हमने कॉमन ले लिया। एक को अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, ए को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ए को हमने कॉमन ले लिया, यहां से बी कॉमन ले लिया, इधर से सी कॉमन ले लिया, एक ही बार में हम कर लेते हैं। तो -1 1 और 1 1 -1 1 1 1 और -1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी सी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू आप निकाल दिए मैट्रिक्स से, ठीक है। मैट्रिक्स से आप वैल्यू निकालिए इसकी। मैट्रिक्स से वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, मैट्रिक्स से वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, जैसे मान लो ये है नंबर, ठीक है। इसको हम रोक लेते, इसको हम रोक लेते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो -1, ठीक है, माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। अब इसको ले लो, जब इसको ले लेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कर दो -1, फिर -1, ठीक। फिर दूसरा +1, ये रख देंगे, ठीक। अब जब ये आ जाएगा तो ये दोनों हो जाएंगे 1 और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये उड़ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, ये
तो ये हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है कि एबीसी हमने जो कॉमन लिया था वो, और इसको हमने एज ए डिटर्मिनेंट फॉर्म सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। ये माइनस वाला था तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो ये जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा माइनस वाला था तो इसको हमने क्लॉक करा, ठीक है। ये दोनों को हमने करा, ये दोनों को करा, ठीक है, तो -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे वाले में हमने जब सिलेक्ट करा तो हमने इन दोनों को ले लिया, ठीक है। अब ये हमने सॉल्व करके, ठीक है, ये निकाल दिया क्वेश्चन, ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि एक लाइन ज्वाइनिंग कर रही है 1.2 पे और 3.6 पे यूजिंग द इक्वेशन। आपको इक्वेशन आपको बताना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट का फार्मूला कैसे लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन का और ट्राइंगल का कैसे इस्तेमाल होगा। तो यहां पर ये फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि ये x1 है, ये y1 है, ये 1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये 1 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये x3 है, y3 है, ये y1 है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे, ठीक। ये x1 y1 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x1 को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। x2 की जगह हम 1 और 2 रख देंगे, ठीक है। ये 1 ऑलरेडी होता ही है, इसकी वैल्यू जो होती है 0 के बराबर होती है, ठीक, ऐसे कर लिएगा। फिर दूसरा क्या है, तीसरा 3 और 6 है, 1 है। अब इसको यूजिंग डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब जैसे मान लिया कि हमने इसको x लिया, x हमने लिया x1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 इंटू 6 कितना हो गया, -6 हो गया। फिर माइनस का साइन लिया, ये y1 वाला हो जाएगा, ठीक है। y1 जब हम लेंगे तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 1 - 3 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन ले लिया हमने, 1 ले लिया, तो 1 को जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 6 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, -4x, ठीक है, और ये माइनस प्लस 2y, और क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। थ्री 2 सा 6 हो गई, ये 0 हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा, ये 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 4x इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 2 2 4, तो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। थोड़ी सी राइटिंग इंप्रूव करना है, ये भी एक इशू है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया, इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू 2x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करना है और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है ये देख लेते हैं। इसकी यूनिट कितनी है, 4 दी गई है। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना है, ABC इज इक्वल टू 4, ठीक है। और मेन फार्मूला क्या है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। 4 यूनिट दे रखी है। जब यूनिट दे, देखिए ये आज हम लोग PYQ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अंडरस्टिमेट ना कर देना, ठीक। थोड़ा से तो व्यू दो। x1 की वैल्यू क्या है, यहां पर x1 की वैल्यू -2 है और 0 है 1 है। ये दूसरे वैल्यू क्या है, 0 है 4 है 1 है। दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू क्या है, 0 k और 1 है, ठीक है। ये इतना हो गया। ये 4 के बराबर कर दो इसको, ठीक है। अब 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, -2
4 इंटू के, ठीक है, 4 1 4, ये जब करोगे तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, के इंटू 1 हो जाएगा, फिर माइनस 0, अभी अब ये 0 करोगे तो ऑलरेडी सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसको एलिमिनेट कर दो, फिर प्लस ये के है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, सब एलिमिनेट हो गया, बराबर कर दो किसके, 8 के बराबर कर दो, खेल खत्म, ठीक है, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 2k इज इक्वल टू 8, ठीक है, इतना हो गया। अब ये 8 इधर जाएगा, 16 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, ये आंसर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एक स्क्वायर यूनिट है, इसका स्क्वायर यूनिट दिया है, स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या होता है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो एक अगर प्लस में है, ये हमने पहले प्लस कर लिया, ये हमने पहले प्लस कर लिया है, अब एक माइनस वाला ले लेंगे, स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, इसकी यूनिट तो हमने प्लस और माइनस कर लिया, ठीक है, अभी हमने ये प्लस माना था इसको 4 को, अब हम इसको माइनस मान लेंगे 4, तो -8 हो जाएगा, तो यहां से हमने उठा लिया है क्वेश्चन, तो -8 प्लस 2k -8, तो -8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, k की वैल्यू जो होती 0 हो जाएगी, तो एक वैल्यू 8 आ गई और एक वैल्यू 0 आ गई, एक 8 आ गई और एक वैल्यू 0 आ गई, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको हमारा लेक्चर ये कैसा लगा, ये हमने इस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन बताए हैं और तीनों बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन अगर आ जाता है तो करा देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और कर लो, देखें लेंथ है कितनी। हाँ ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन आने वाला है। इसमें ये बता रहा है कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब यानी कि एक ही लाइन पे है, ठीक है। कोलिनियर जब भी कहा जाएगा तो वैल्यू उसकी 0 हो जाती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के प्रोस्पेक्ट से करना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है p की वैल्यू क्या दी गई है, 2x, x प्लस 3, ठीक, q की वैल्यू 0 और x दी गई है, PQR x प्लस 3 और x प्लस 6, ठीक है, ये PQR की वैल्यू दे रखी है, कोलिनियर है। अब x किसके बराबर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो PQR की वैल्यू जो है कोलिनियर के फॉर्म में 0 होती है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तुरंत। ये आ गया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 2x x माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा दिया, अभी ये आ जाएगा, ये तो हो गया। अब इसको लेंगे, जब इसको हम लेंगे तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, x प्लस 3 है और x प्लस 3 है, -3 होगा क्या, हाँ दोनों x प्लस 3 है, ठीक है। फिर तीसरा ले लेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो x हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब पहले खोलिए इसको, x से x कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस बी, इसका स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो गया, ये खुल के आ गया, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, इसको ऐसे करो, 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है, -x हो जाएगा,
-9 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +x हो जाएगा और +3x हो जाएगा। तो -x ये x हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब ये 0 के बराबर है। ठीक है। अब ये 12x -6 कितना हो गया? 12 - 6 कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 + 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 0 के बराबर इधर, ये 9 ये जो बचा है ये 9 इधर चला जाएगा। आंसर 1 आ जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमने समझा दिया। अब इसको आप समझिए। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बातों को। देख भाई, ये वाला क्वेश्चन था, लीनियर बता रहा था, कोलिनियर बता रहा था। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद आपको डिटर्मिनेंट का फार्मूला 0 के बराबर रखना है। गॉट इट? ठीक, ये हो गया। इसको डिटर्मिनेंट 2x, x + 3 1, 0x 1, ये हो गया। अब इसको जब हम करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ गया। फिर माइनस का साइन लगाया, x + 3 रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी 0 है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया। ठीक है। फिर इसको करेंगे, ठीक है, इसको रोकेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब 1 को करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 से है, और x ये वाला है। ठीक, इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन। ये हो गया। अब यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना है लीनियर इक्वेशन की तरह। ठीक है। अब इतना तो कर ही ले जाओगे, थोड़ा से तो कलम चलाना ही पड़ेगा ना, नंबर अगर लाना है तो। देखिए, डिटर्मिनेंट्स या मैथ और फिजिक्स आभास एजुकेशनल सोसाइटी पे चल रहा है। जनरल स्टडी बूस्टर है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारे लेक्चर्स को शेयर कर दिया करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सके। बहुत मेहनत पड़ रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा से आप लोग अप्रिशिएट करिए। थैंक यू।